हेलो, हैव वेरी नाइस डे। जब 84 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ तो फौज ने जो बमबारी की उससे हरमंदर साहब कॉम्प्लेक्स को बहुत नुकसान हुआ और हमारा जो अकाल तख्त था वो गिर गया, गिरा दिया इन्होंने, गिरा दिया। बाद में इंदिरा गांधी ने सोचा कि यह बड़ी गलती हो गई है। उनको किसी ने सलाह दी कि आपने सिखों के साथ पंगा ले लिया, खाम खा, पछतावा कर लो, नहीं तो मारी जाओगे। तो उन्होंने, गद्दार तो सिखों में भी होते हैं, एक था बाबा संता सिंह, ये जो निहंग सिंह होते हैं ना, उन्हीं का एक दल था। असली निहंग सिखों ने उसको निकाल दिया था, उसकी करतूतें ठीक नहीं थी, निकाल दिया था। तो उसने एक अलग पंथा चला लिया अपना, वो उसको हाथ में ले लिया कांग्रेसियों ने और गोल्डन टेम्पल में, जहां पहले अकाल तख्त साहिब था, वहीं पर बनाना शुरू कर दिया, बना दिया। बनाने के बाद उन्होंने 5 सिखों को बुलाया और कहा कि ये आपका अकाल तख्त, आप स्वीकार करिए, आप 5 प्यारे हैं गुरु के, आप स्वीकार कर लोगे तो सब कुछ ठीक है। वो चाबियां दे के तैयार करके बिल्कुल कंप्लीट और चले गए। गवर्नमेंट के आदमी, कब्जा सिखों को मिला। तो श्रोमणी कमेटी ने एक फैसला लिया है कि ये इतना बड़ा मसला है कि इसके ऊपर श्रोमणी कमेटी या वर्तमान जो भी सिस्टम था वहां का मैनेजमेंट का, वो फैसला नहीं ले सकता, एक सरबत खालसा बुलाना पड़ेगा। तो कर दिया ऐलान, फलानी तरीक को सरबत खालसा है, हम हमा के पहुंचो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में। तो लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठी हुई। मसला रखा गया कि ये अकाल तख्त तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गिराया था और ये अकाल तख्त तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही बनवाया है। बाबा संता सिंह से स्वीकार किया जाए या ना किया जाए, अपने अपने हाथ खड़े करके बताओ। तो लाखों की भीड़ में एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ इसके पक्ष में कि इसको स्वीकार कर लो। और जब पूछा गया कि क्या इसको गिरा दिया जाए, तो सारे ही हाथ खड़े हो गए, गिरा दिया। बाद में सिख कौम ने अपने पैसे से, अपनी एफर्ट से अकाल तख्त साहिब की बिल्डिंग को दोबारा बनाया। ये कहानी मैंने इस करके सुनाई, आजकल बहुत शोर मचा हुआ है राम मंदिर का, कि राम मंदिर में रामलला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। चलो करते रहो, अपने अपने धर्म के सिस्टम है। वैसे हम तो नहीं मानते कि एक पत्थर की मूर्ति में कोई प्राण डाल सकता है। एनीवन हूसोएवर, नॉट इवन गॉड। पत्थर की मूर्ति में प्राण परमात्मा भी नहीं डालेगा कभी। उसका पता है कि इस गलती के करने का फायदा नहीं, नुकसान ज्यादा होगा। परंतु बन गया मंदिर, मूर्ति रख दी गई है, अब उसकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे मोदी साहब। इतना बड़ा हिंदुस्तान, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े संत होंगे, मठाधीश होंगे, शंकराचार्य होंगे, वो लोग जिनको धर्म की समझ है, जिनको मूर्ति को कैसे मंदिर में चढ़ाना है, स्थापित करना है, इस बात का इल्म है, वो कोई नहीं होगा। प्राण प्रतिष्ठा में आरएस का चीफ होगा, नाम भला सा है, मैं भूल गया उसका, टोपी लगाता है, आरएसएस का चीफ। और दूसरे मोदी साहब होंगे और 1-2 पुजारी होंगे। पुजारी मजबूरी में रख लिए। अगर कोई 4 मंत्र मोदी साहब को आते होते तो शायद वो कहते कि पुजारी हो आप बाहर, बाकी फोटो लेने वाले कैमरामैन होंगे।
होगी प्राण प्रतिष्ठा। बाकी सारे बाहर खड़े होकर देखें, टीवी में देख लो, जहां देख लो। उस दिन कोई मंदिर में दर्शन नहीं कर सकेगा, अगले दिन से दर्शन शुरू किए जाएंगे। ये क्या पखंड है? भगवान का दरबार है, लोगों के लिए बना है, जब चाहे पब्लिक आके दर्शन करे। ये बंदिश कैसे? बंदिश ऐसी भाई कि ये सरकारी मंदिर है, सरकार ने बनवाया है। मुझे तो बड़ी हैरानी होती है ये सोच के कि सिख कौम सिर्फ 2 करोड़ और उन्होंने सरकारी करोड़ों रुपए खर्च करके बिल्डिंग बनवाई थी इंदिरा गांधी ने, गिरवा थी। ये नहीं हमें चाहिए, हम खुद बनाएंगे। और उसका जो कचरा था ना, ईंटें मलबा, वो भी दूर फेंक के आओ इसको, ये प्रदूषित है। तो क्या हिंदू कौम इतनी बुद्धवती है कि उनमें इतना आत्मसम्मान भी नहीं है कि अपने भगवान की मूर्ति, अपने भगवान का मंदिर वो खुद बना सके? उसके वास्ते भी सरकारी पैसा चाहिए और प्रधानमंत्री चाहिए। लख लानत है। व्हाट ए शेमफुल थिंग। पहली तो बात यह है। और दूसरी बात यह है कि मामला तो उनका अपना है, मालदीव वालों का। उन्होंने, उनके मिनिस्टरों ने मोदी साहब के वास्ते क्या कहा क्या नहीं कहा, यह पब्लिकली पता नहीं किसी को, ना ही कोई बता रहा है। पर एक शोषा उड़ा दिया कि नरेंद्र मोदी गोवा के तटों पर जब टहल रहे थे, उस वक्त मालदीव वालों को बहुत कष्ट हुआ। वो डर गए कि प्रधानमंत्री आके गोवा के तटों पर टहलता है तो सारा टूरिज्म तो अब गोवा में चला जाएगा, हमें तो बहुत घाटा हो जाएगा। तो उन्होंने कुछ अनाप शनाप ऊल जलूल प्रधानमंत्री साहब के सम्मान में, उनके अपमान में कहा। और शोर मच गया। मिनिस्टर्स इसके ऊपर भाषण दे रहे हैं, बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज उसके ऊपर, वो क्या बोलते हैं, एक्स सा बना हुआ था ना ट्विटर, उसके ऊपर बता रहे हैं कि ये मालदीव वालों ने बड़ा गलत किया। अरे मूर्खो, कहाँ भूले फिरते हो? कितने बेशर्म और टीठ हो आप, आपको पता नहीं? पहली तो बात यह है कि मालदीव की आबादी 10 लाख भी नहीं है। एक छोटा सा टापू, देश भी नहीं कह सकते उसको, टापू, जिसकी आबादी 6-7 लाख है। चलो करोड़ भी हो, 1 करोड़ भी हो आबादी, आपकी आबादी है 150 करोड़। और 150 करोड़ आबादी को रिप्रेजेंटेट करने वाला आदमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो क्या इतना लुजलुजा है, इतना थुलमुल है कि उसको किसी ने कह दिया कि प्रधानमंत्री बेवकूफ है तो पीटने लग जाएंगे कि हाँ उसने कह दिया प्रधानमंत्री बेवकूफ है, हमारी तो बेइज्जती हो गई। क्या आदमी है आप लोग? हाथी की तरह चलो, शेर की तरह गरजो। हाथी जा रहा होता है ना, हाथी, तो उसको देख के ना गली में कुत्ते भौंकने लग जाते हैं, तो क्या बदले में हाथी भी भौंकने लग जाता है? वो मस्त चाल में चला हुआ है, उसको पता है जो मेरे पास आया मैंने अपनी सूंड में पकड़ के घुमा के मारना है तो वो 7वें आकाश में जाके गिरेगा। अगर किसी के ऊपर मैंने पैर रख दिया तो उसकी चैन बोल जाएगी। किसी छोटे से लल्लू पंजू मिनिस्टर ने, और मिनिस्टर भी किस देश का जिसकी आबादी ही लाखों में है, कुछ कह दिया तो चिंगाड़े फूटने लग गए, मिर्चें लग गई आंखों में, पानी आ गया, हाय हमारा अपमान कर दिया। अरे भाई साहब, आप समझा करो कि आप मिनिस्टर नहीं प्राइम मिनिस्टर हो, और प्राइम मिनिस्टर हमेशा ऑनरेबल होता है। चाहे मैं मोदी को पसंद करूं चाहे ना करूं, जब भी मैं उसको कोई लेटर लिखूंगा तो ऐसे ही लिखूंगा ना, टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी। तरीका भी यही है।
सलीका भी यही। तो मेरे कहने का ये सारी स्टोरी सुनाने का मतलब ये था, इंडियंस हैव इमेंस कैपेसिटी टू कॉम्प्लिकेट द थिंग्स। भारतीयों में इतनी बेशर्मी है, ये भूल गए कि मालदीव ने राजीव गांधी का स्वागत करने के लिए, जो स्वागत हो रहा था ना, उनकी फौज के एक सिपाही ने राइफल की बट से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पर हमला किया था, और अब ये दौड़े हुए हैं उसके तलबे चाटने के बाद। तब पिटे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे देशवासियों, आत्मसम्मान से जियो और आत्मसम्मान से मरना। इस तरह लल्लू पंजुओं के आगे चैं चैं मत किया करो, काज मार कुतिया की तरह। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।